देखिए जो आप कह रहे हैं कि 2 साल से काफ़ी इकोनॉमी में बड़ी मुश्किल आ रही है, इसका आप थोड़ा देखिए कि कैसे ग्लोबल जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है उसको पहले देखिए। हमने सोचा था कि जब 2008-2009 की क्राइसिस शुरू हुई तो हमने कहा 2-3 साल में शायद ये स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आने लग गई थी। तो 2011 में फिर से डिप हो गया। उनके डिप होने से वहां के जो सेंट्रल बैंक है, उनको फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से काफी सारा पैसा इधर की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ और कुछ मार्केट्स में चला गया। आहिस्ता आहिस्ता जब अमेरिका स्टेबलाइज होने लगा उसके बाद, तो अब थोड़ा थोड़ा वो पैसा वापस जा रहा है। उसकी वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बहुत सारे मुल्कों में मार्केट्स में इस वक्त बहुत हलचल है। आज वहां पर डॉलर इज परफॉर्मिंग, यूएस इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। ओके, आई विल नॉट डिफेंस, मैं इसको डिफेंस नहीं इसका करूंगा। वी हैव मीनाक्षी लेखी फ्रॉम बीजेपी की स्पोक्सपर्सन मीनाक्षी लेखी, रिस्पॉन्ड टू दिस। जी, कांग्रेस का डिफेंस है कि ग्लोबली बुरा हाल है तो हमारा भी बुरा हाल है, तो क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद तर्क है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हेजिंग थी वो पूरी तरीके से थी। जब ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हुई उसका भी असर हमारे पर कम हुआ, और ऐसे हालात में हमारे प्रधानमंत्री, जब हम भी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हल्के तौर पर अफेक्ट हो रहे थे, ग्रीस और स्पेन और उन तमाम विजिट्स पर जाकर दरिया दिली दिखा के आए और भारत के टैक्स पेयर का पैसा उनको दे के आए। जबकि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम तो खुद ही कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगते घूमते हैं, तो आज जाके वहां पे ये दरिया दिली दिखाने वाले कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। पैसा तो हमारा और आपका है जब आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, और जब आपका एक बहुत बड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन सेक्शन 2000 और 2004 1992 की उन तमाम चीजों का फायदा उठाकर लोअर मिडिल क्लास में ज्वाइन किया, और लोअर मिडिल क्लास जो है मिडिल क्लास में ज्वाइन किया, आज वो सबसे अधिक वल्नरेबल सेक्शन है। जहां तक इंटरनेशनल प्राइसिंग और इंटरनेशनल क्राइसिस की बात है, एक लाइन ऐड कर दीजिए। उसमें 15 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी 8% के आसपास या के दर से बढ़ी है, और 44 देश दुनिया के ऐसे हैं जिनकी 6% के हिसाब से इकोनॉमी बढ़ी है। तो वो आंकड़े जो हैं वो कुछ और हैं, सलमान कुछ और बता रहे हैं। ओके, मेरे को ना सलमान सोच को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले में रिसीविंग एंड पे है। सलमान सोच, रिएक्ट टू दिस नाउ। जी देखिए, मीनाक्षी साहिबा ने जो कहा, काफ़ी सारे मुल्क हैं जो ग्रोथ रेट्स इनकी इन्होंने कहा 6% है, 8% है। ये पहली बात यह है कि आप बड़ी इकोनॉमीज और छोटी इकोनॉमीज को कंपेयर नहीं कर सकते। अभी भी हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 5.5% के करीब 2013 में आएगी, यानी कि वी आर स्टिल ग्रोइंग। 4.8 अगले साल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सुनिए अभी तो पूरा साल, मैं आपकी साल की प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन कितनी है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF का जुलाई का अपडेट जो है, उसमें उन्होंने कहा कि अगले साल जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% के करीब आएगा। लेकिन हमें सिर्फ ग्रोथ रेट पे नहीं देखना चाहिए। जी हमें बहुत सारी, हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे पास इन्फ्लेशन, थोड़े महंगाई का टाइम है। जैसे मैं लेता हूं, आप लेकिन आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि हम 1990 के दौर में चला जाए, उस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं सलमान? ओके, मिस्टर राकेश बयानी है, आदि गोदरेज है, संजीव आगा, पुरंजय है, तमाम लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। ओके, क्विकली संजीव आगा, यू वांट टू से समथिंग टू सलमान सोस? ही इज डिफेंडिंग इट टुडे। जी, मैं छोटी सी बात कहूँगा कि मेरी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात होती है, और जो भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान में, अगर आप उनसे पूछिए कि वो गवर्नमेंट इंटरफेसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो सब कहेंगे नहीं। ओके, अब जैसे आपके साथ गोदरेज साहब मौजूद हैं, उनसे पूछिए वो प्रॉपर्टीज़ में पुराने होंगे तो हैं। ओके, मैं गोदरेज साहब को बताऊंगा, लेकिन राकेश बयानी के पास में काफी देर से नहीं गया। राकेश बयानी, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? सलमान सोज, आई विल गिव यू टाइम। Well, I think I can, while there is a global economy and an impact out there, it can have an impact in India, but I don't think so. We can just say the fact that because of the global economy, the markets in India are not performing. India has its own promise. India has its own future. India requires a lot more investment. I think policies could have allowed that to happen. राकेश बयानी, जो डिफेंस कांग्रेस दे रही है, do you agree or not? Straight question tonight. I am not fully convinced with the defense. You are not fully convinced. Sanjeev Agha, you are fully convinced? What Salman, or Salman Soz, I'm coming to you.
संजीव आगा? Yes, I am convinced. You are convinced with Salman Source? No, not at all. I am not at all. Not at all. Okay, Pranjay, quickly. देखिए, there are many countries in the world which are growing slower than us, which are growing fast. The point is, by our own standards, our rate of growth has slowed down considerably. By our own standards, inflation is not under check. Not enough jobs are being created. Investments are down. Confidence is down. We are caught in a vicious cycle. एक चक्रव्यूह में हम फंसे हैं. Low growth, high inflation, high current account deficit. Because of high inflation, people investing in gold. आपका CAD बढ़ रहे हैं, आपका रुपया कमजोर हो रहे हैं, and you are today in a situation which is, you know, I don't envy Mr. Salman Source. He's trying to defend the indefensible. Okay, the fact of the matter is, no, it is defensible. I can defend it. I'll tell you how. I'll take 2 seconds. Please permit me, Salman Source. कुल मिलाकर अगर हम इकोनॉमी की स्थिति देखें तो डाउनग्रेड का खतरा इकोनॉमी को हो गया है। भारत के अंदर गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। समस्या बड़ी ये है कि इस समय हम जिस जगह फंस चुके हैं वहां से हमारे पास IMF के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। लेट्स बी प्रैक्टिकल। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? क्या बहुत गलत बात कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आज भी आप देखिए, मूडीज ने आज ही एक नोट निकाला कि वो कोई डाउनग्रेड नहीं हो सकता अभी। अच्छा, मैं सिर्फ मूडीज की आज की बात कह रहा हूं। कुछ रेटिंग्स एजेंसीज कह सकती हैं हाँ कर सकते हैं, कुछ कहेंगे नहीं। शॉर्ट टर्म की बात छोड़िए, मैं आपको यह बताता हूं। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग करते हैं कंपेयर, आपने तो कहा कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। आप देखिए कि कल कौशिक बासु हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा 1991 में जो क्राइसिस थी और आज की जो बात है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। देखिए, ये तमाम बैठे हैं, इसके अंदर आदि गोदरेज साहब हैं, संजीव आगा है, राकेश बियानी है, पुनंजय है और बीजेपी हो सकता है लगातार आरोप लगाती है। बीजेपी, लेकिन ये तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि वो एग्री नहीं करे। डू यू थिंक मूड ऑफ द नेशन, मूड ऑफ द इकोनॉमी इज अगेंस्ट यू टुडे? नहीं, सुनिए बात। मूड ऑफ द इकोनॉमी जो आप कह रहे हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट कह रहे हैं, लेकिन जो उसका भी एक मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। एक तो होता है कि शॉर्ट टर्म में जो कुछ होता है, क्यों पैनिक ना करें लोग? अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है। स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट। सुनिए, मैं बोल सकता हूं, मुझे प्लीज गो अहेड। देखिए, आज आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 7 महीने के इंपोर्ट्स के बराबर हैं। 1991 में वो सिर्फ 15 दिन के थे जी। जो शॉर्ट टर्म डेट आपका था, शॉर्ट टर्म डेट 1991 में वो 400% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स था, 400%। आज वही शॉर्ट टर्म डेट जिसको जल्दी रिपे करना होता है वो 31% है। ठीक है जी। उन दिनों हिंदुस्तान की इकोनॉमी 10वें नंबर पे थी दुनिया में, आज 3रे नंबर पर है। जी। फिर आप देखिए जो हमारे मुल्क के फंडामेंटल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को देखिए, 65% ऑफ द पीपल आर बिलो 35 इयर्स एज। हम इस हुकूमत ने और पिछली UPA 1 UPA 2 में इतनी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में, हेल्थ में, टाइम खत्म हो गया। लेकिन मीनाक्षी लेखी, 5 seconds for you, last word, 5 seconds only, but I don't have much time. Last word you can make. देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज जिस तरीके से रुपया जो है वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और डॉलर जो है एस्केलेटर पर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इस सरकार ने एक इकोनॉमिक हिटमैन का काम किया है जिससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया है। ओके, और ये आरोप है कि अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया है। सलमान, आपको भी मैं 5 सेकंड दे देता हूं, रिस्पॉन्ड टू दिस। जी देखिए, ये जो वेंटिलेटर एस्केलेटर के, तो कल भी मैंने किसी टीवी प्रोग्राम में सुना, मुझे लगा बीजेपी ने कहा कि ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रुपये का जो स्लाइड है ये एक पार्ट है, इसमें बहुत सारे इकोनॉमी पार्ट होते हैं। और ये आपको फंडामेंटली मैं कहता हूं, आप देखेंगे आज रुपया हम डॉलर के मुकाबले तो देख रहे हैं 65 हो गया है, लेकिन पाउंड के मुकाबले तो 100 के भी पार हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच, इट इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। तो उससे नहीं होता। चलिए, थैंक यू सो मच सलमान सोस, अपॉलॉजीज कि आपको हम ज्यादा नहीं ले पाए। मीनाक्षी लेखी, थैंक यू सो मच। आदि गोदरेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। संजीव आगा, thank you so much. Pranjay, thank you so much. Pleasure having you. Rakesh Bayani, thank you so much. Pleasure having you as well. Thank you so much. Big debate tonight. लेकिन बड़ा सवाल, क्या जिसने इकोनॉमी के दरवाजे खोले थे, क्या आज वो बंद कर रहा है दरवाजे? जी मीडिया पर हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। नमस्कार।